अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं यूथ एजुकेशन विद उसामा। दोस्तों, जब भी कभी हम बात करते हैं तो अपनी वैल्यू की बात करते हैं, तो हम खुद को लोगों की नज़रों से देखते हैं। हमारा खुद को पहचानने का मयार ये नहीं है कि मैं खुद को क्या समझता हूँ, बल्कि हमारा असल मयार तो ये होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। यही वजह है कि अगर हमें कोई बुरा भला कह देता है तो हम लोगों की बातों की वजह से अपनी नज़रों में अपनी वैल्यू को गिरा देते हैं। हम अपने बारे में बुरा सोचने लगते हैं, परेशान, उदास और दुखी हो जाते हैं। अब अगर कोई आपकी अहमियत को नहीं समझ सका तो वो उसकी गलती है। वो अगर आपकी सलाहियतों को नहीं समझ सका तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सलाहियतों में कोई कमी है। आइंस्टाइन की बड़ी मशहूर कहावत है, अगर आप मछली को बंदर के मुकाबले में इस बात पर जज करेंगे कि वो दरख्त पर कितनी तेजी से चढ़ पाएगी तो आप एक बेवकूफ़ इंसान होंगे। ऐसे ही एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा, मेरी जिंदगी की वैल्यू क्या है? तो उसके बाप ने उसके हाथ पर एक पत्थर रख दिया। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी की वैल्यू जानना चाहते हो तो पहले बाजार जाओ और इस पत्थर की कीमत पता करके आओ। एक बात का ध्यान रखना कि तुमने ये पत्थर किसी को बेचना नहीं है, तुमने बस इसकी वैल्यू को मालूम करना है। और अगर तुमसे कोई इसकी कीमत पूछे तो कुछ भी बोले बगैर अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। अब वो लड़का बाजार चला गया और एक छोटे से टेबल पर वो पत्थर रखकर बैठ गया। लोग आ रहे थे, इसे देखते हुए इसके पास से गुजरे जा रहे थे। एक बूढ़ी औरत इसके पास रुक गई, इस पत्थर को देखा और पूछा, बेटा कितने का है? बच्चे ने कुछ भी बोले बगैर अपनी 2 उंगलियों का इशारा कर दिया। बूढ़ी औरत ने कहा, अच्छा 200 रुपये, अच्छा लाओ मैं खरीद लेती हूँ। लड़का खुश हो गया कि वो पत्थर को 200 रुपये में खरीद रही है। इसने वो पत्थर उठाया और भागता हुआ घर वापस आ गया और बाप को सारी बात बताई कि मैंने पता कर लिया है कि इस पत्थर की कीमत 200 रुपये है। अब आप मुझे मेरी जिंदगी की वैल्यू बताएं। बाप ने कहा, अभी जरा रुको, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अब तुम पत्थर को एक म्यूजियम में लेकर जाना है और वहाँ पर भी अगर किसी ने तुमसे इसकी कीमत पूछी तो कुछ भी बोले बगैर अपनी 2 उंगलियों से इशारा करना। लड़के ने ऐसा ही किया। इस पत्थर को लेकर म्यूजियम में चला गया और एक टेबल पर रखकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया। इसने इस पत्थर को गौर से देखने लगा और इसकी आंखों में पसंदीदगी वाज़िया नजर आ रही थी। इसने पूछा, बेटा ये पत्थर कितने में बेचोगे? तो लड़के ने कोई जवाब दिए बगैर अपनी 2 उंगलियां उठाकर इशारा कर दिया और इस आदमी ने कहा, अच्छा 2000 रुपये, ठीक है मैं इसे खरीद लेता हूँ। लड़के की तो हैरत की इंतहा न रही। बूढ़ी औरत 200 रुपये का कह रही थी और ये 2000 का कह रहा है। इसने पत्थर उठाया और भागता हुआ घर वापस आ गया। घर आकर इसने बाप को सारी बात बताई। बाप ने इसकी बात सुनकर मुस्कुराया कि तुम तो कह रहे थे कि मैंने पत्थर की वैल्यू मालूम कर ली है। अब तुम इस पत्थर को ज्वेलरी की मार्केट में लेकर जाओ, वहां पर भी तुमने इसको बेचना नहीं है। अगर तुमसे कोई इसकी कीमत पूछे तो तुमने कोई बात नहीं करनी, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देनी है। लड़के ने कहा, ठीक है। वो इस पत्थर को लेकर ज्वेलरी की मार्केट में ले गया। काउंटर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। जैसे ही लड़के ने इस पत्थर को जेब से निकाला और उसे दिखाया, वो बूढ़ा आदमी उछल कर खड़ा हो गया और तेजी से काउंटर से बाहर आ गया। हैरत और जोश से इसकी आवाज कांप रही थी। कहाँ से मिला तुम्हें ये पत्थर? इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी सारी जिंदगी गुजार दी है। अगर तुम इसे बेचने के लिए आए हो तो मुझे बताओ इसकी कीमत क्या है? मैं इसकी कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। लड़का दिल ही दिल में बहुत हैरान हो रहा था। इस लड़के ने कुछ भी बोले बगैर अपनी 2 उंगलियां उठा दी। बूढ़े आदमी ने कहा, कितने? 2 लाख रुपए, ठीक है मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूँ, इसे मुझे सेल कर दो। लड़के की तो हैरत की इंतहा न रही। इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। इस मामूली से पत्थर की कीमत 2 लाख रुपए है। वो भागता हुआ घर वापस आया और अपने बाप को सारी बात सुनाई। बाप ने कहा, बेटा तुमने देख ही लिया है कि लोग चीज़ों को अपनी वैल्यू के हिसाब से वैल्यू देते हैं और किसी के कम वैल्यू देने से चीज़ की वैल्यू कम नहीं हो जाती। इसलिए कोशिश करो कि अपनी ज़िंदगी उन लोगों के साथ गुजारो जो तुम्हें तुम्हारी अहमियत को, तुम्हारी वैल्यू को अच्छे से समझे। ये फैसला तुमने ही करना है कि तुमने 200 रुपये वाला पत्थर बनना है या 2 लाख रुपए वाला। इसलिए हमेशा ज़िंदगी गुजारने के लिए इन लोगों के साथ का इंतखाब करो जो आपकी कदर को पहचानते हो, जो आपकी इज्जत करें, आपको अहमियत दें। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जिनके लिए आप ही सब कुछ होते हैं।
اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف آپ کو استعمال کرتے ہیں، ان کی نظر میں آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو میرے بیٹے، یہ فیصلہ تم نہیں کرنا ہے کہ تمہاری نظر میں تمہاری لائف کی کیا ویلیو ہے۔ اگر آپ خود کو ان لوگوں کے درمیان رکھو گے جو آپ کو نکما اور بیکار سمجھتے ہیں، تو آپ کو خود کی زندگی کم تر نظر آنے لگے گی۔ آپ پریشان اور اداس ہو جائیں گے۔ آپ سمجھیں گے کہ میں تو کسی کام کا نہیں، میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مشہور ایک قول ہے، اس گھر میں مت جاؤ جہاں تمہاری عزت نہ ہو، چاہے وہاں کھانا تمہیں سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچے میں کیوں نہ دیا جائے۔ دوستو، ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں۔ میں آپ کو مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیتا رہوں گا۔